नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं हाउ टू नो अबाउट द थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस। मींस कैसे जाने कि भारत में कोरोना के तीसरा वेव आया या नहीं आया। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं हाउ टू नो कोरोना वेव, तो मींस आज आप जानने वाले हैं कोरोना वेव के बारे में कि अभी जो चल रही है कौन सी वेव चल रही है, थर्ड वेव इन द भारत में आएगा या नहीं आएगा, या फिर कौन से मतलब किस बात पे वेव निर्धारित होता है, कोरोना के वेव किस बात पे निर्धारित होता है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव आएगा या नहीं आएगा। तो इसके बारे में आप जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कोरोना के बारे में विस्तृत रूप से यदि आप जानना है आपको, तो आपको मेरा प्रीवियसली वीडियो देखना चाहिए कि ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि द लिस्ट ऑफ कोविड-19 वेरिएंट, इस बारे में व्हाट इज द कोरोना एंड कोरोना का जितने भी वेरिएंट निकले उन सबके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आई थिंक मैं जहां तक समझ पाता हूं आप अच्छे से समझ पाएंगे कोरोना के वेव के बारे में। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाउ टू नो कोरोना वेव, आज आप पढ़ेंगे कि कोरोना वेव किस बात पे निर्धारित होती है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द वेव ऑफ कोरोना इज नॉट डिटरमाइंड ऑन हाउ मच डैमेज और कैजुअलिटी एंड एक्सीडेंट हैपन इन द कंट्री बट ऑन द स्पीड्स ऑफ इट्स स्प्रेड। मींस कि वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वेव का निर्धारण इस बात पर नहीं होती है कि देश में कितनी क्षति या कैजुअलिटी या घटनाएं हुई, बल्कि इस बात पे होता है कि उसकी प्रसारण स्पीड कितनी है। मींस इसका कहने का मतलब है कि देश में कितनी क्षति हुई, कितनी कैजुअलिटी हुई, कितनी घटनाएं घटी, कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित रहे, इस बात पे निर्धारित नहीं होता कि कोरोना के थर्ड वेव भारत में आएगा या नहीं आएगा। इस बात में निर्धारण करता है कि जो नई वेरिएंट ओमिक्रॉन आई है उसकी फैलने की स्पीड क्या है, इस स्पीड्स को आर वैल्यू कहते हैं। तो आगे स्लाइड्स में आप जानेंगे कि व्हाट इज द आर वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को समझने की प्रयास कीजिए कि कोरोना की जो वेव है इसका निर्धारण कैजुअलिटी और क्षति से नहीं होती है, बल्कि जो नई वेरिएंट आई है उसकी प्रसारण की गति से होती है, फैलने की स्पीड पर निर्धारित करता है कि इन द भारत में, इन द वर्ल्ड में थर्ड वेव या फोर्थ वेव आएगा या नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या है, अब आप जानेंगे कि व्हाट इज द आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या है? तो द मीनिंग ऑफ आर वैल्यू इज द रिप्रोडक्शन नंबर। मींस आर वैल्यू क्या है? तो रिप्रोडक्शन नंबर है। इसका निर्धारण कैसे होता है? तो द आर वैल्यू का निर्धारण इस बात से होती है कि एक संक्रमित व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति कितने अन्य लोगों को इन्फेक्ट किया, कितने अन्य लोगों को संक्रमित किया। जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ये मैम है, ये मैम है और मैम ने एक व्यक्ति को इन्फेक्ट किया, एक अन्य व्यक्ति को संक्रमित किया, तो आर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे ये मैम है और इन्होंने 3 अन्य व्यक्ति को इन्फेक्ट किया, इनको जैसे इनको कोरोना हुआ था और इन्होंने 3 और व्यक्ति को इन्फेक्ट कर दिया और 3 अन्य व्यक्ति को भी कोरोना इनसे हो गया, तो आर वैल्यू कितना हो जाएगा? आर वैल्यू 3 हो जाएगा। यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति 2 अन्य व्यक्ति का इन्फेक्ट करेगा तो उसका आर वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरह से यदि ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने के ऐसे उन्होंने ऐसे अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि यदि आर वैल्यू 1 पार हो गई तो वैज्ञानिकों इसे चिंताजनक मानते हैं। जैसे कोई एक संक्रमित व्यक्ति है और किसी अन्य एक व्यक्ति का संक्रमित किया तो इसे नॉर्मल माना जाता है, कोई बात नहीं, कोरोना ये फैल रहा है लेकिन धीमी गति से फैल रही है। लेकिन वही आर वैल्यू 1 से पार हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो उसे चिंताजनक रूप में लिया जाता है। जैसे ये मैम है, एक मैम है, अभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया कि एक मैम है, अन्य एक व्यक्ति को और एक मैम को इन्फेक्ट किए तो आर वैल्यू 1 हुआ, तो ये चिंताजनक नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल रूप में देखिए कि एक मैम है और इन्होंने 3 मैम को इन्फेक्ट कर दिया, यानी आर वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, तो यहां पर चिंताजनक हो गया। तो ऐसे ही अब इस बात से आप निर्धारण मैं एक गेस करता हूं कि भारत में तीसरा वेव आएगा या नहीं आएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने भी जस्ट बताया कि यदि आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसे चिंताजनक माना जाएगा और उसके खतरा बढ़ जाएगी और थर्ड वेव भारत में आने की चांस है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि भारत की आर वैल्यू क्या है। तो जैसा कि भारत की आर वैल्यू ओवरऑल एक जैसा नहीं है, जैसे अलग अलग महानगरों में अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है, रूरल एरिया में अलग है, अर्बन एरिया में आर वैल्यू अलग है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड बंगलुरु जैसे बड़े बड़े जो महानगर है वहां आर वैल्यू 1 के पार कर गया है। तो आप कह सकते हैं कि चेन्नई और दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जो थर्ड वेव है वो आ चुका है, भारत में वो दस्तक दे चुका है वहां और थर्ड वेव चल रही है। लेकिन अन्य भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर अभी थर्ड वेव नहीं आया है क्योंकि वहां पर आर वैल्यू अभी 1 से भी कम है या 1 है। तो जब हम पूरे भारत में आर वैल्यू 1 से पार कर
कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भारत में थर्ड वेव आ जाएगा। और जहां तक आशंका लगाया जा रहा है कि भारत में थर्ड वेव आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की ढिलाई दिखी जा रही है और लापरवाही दिखी जा रही है, उस तरह से तो निश्चित है कि थर्ड वेव आएगा। तो इस तरह से आज की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।